हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस थर्ड वीक में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। नेचर, Three of Chalices, Knight of Pentacles, Five of Chalices, एंड द बैटल वैगन। तो हमारे पास नेचर का कार्ड है। नेचर के कार्ड के साथ कैप्रिकॉर्न कोई कुछ प्लान बना रहा है और उसे लगता है कि आप इस प्लान को समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि ये आपका पर्सन हो, एक्स हो, या अभी आपके बीच में कोई इश्यूज हो और इस पर्सन को चाहिए आपका अटेंशन एंड ये चाहते हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें या उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करें। इसके लिए ये पर्सन एक ट्रैप सेट कर रहा है। आई मीन ये ट्रैप है किसी तरीके के यू कैन से किसी तरीके के नॉन कमिटमेंट के बारे में। आई मीन इस पॉइंट पे ये पर्सन आपको ये कन्विंस करना चाहता है कि वो कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, पर फिर शायद उन्हें नहीं पता कि वो ये कर भी पाएंगे या नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं जो इन्हें नहीं लगता कि ये पूरा कर पाएंगे, पर इन्हें उम्मीद ज़रूर है कि ये ऐसा कर पाएंगे क्योंकि इस पर्सन को आपका साथ चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन एक बहुत ही स्लो मूवर है। ऐसा लगता है कि जब बात रिलेशनशिप की आती है तो ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक चीज़ें आपके रास्ते में आती जा रही हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे कि आप आखिर करें तो क्या करें इस सिचुएशन में। तो इस पर्सन का इरादा ज़रूर है आपको ये पेंटिकल देने का, पर इन्हें नहीं पता कि फ्यूचर में सिचुएशन कैसी होगी और क्या ये स्टैंड कर पाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए। पर तब तक के लिए पर्सन आपको ज़रूर ये पेंटिकल या कमिटमेंट ऑफर करेगा क्योंकि फाइव ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन पछताना नहीं चाहता। उन्हें पता है कि अगर वो अभी स्टैंड नहीं करते इस रिलेशनशिप के लिए या आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे और फिर उन्हें पता है कि आपके जैसा पर्सन उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इनकी प्रॉब्लम ये है कैप्रिकॉर्न कि ये स्टैंड नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप के लिए, ये लड़ नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप के लिए और अब उन्हें लग रहा है कि चीज़ें जो हैं उनके हाथ से निकलती जा रही हैं, यानी कि कंट्रोल नहीं है अब उनका अपने सिचुएशन पे। और आपको इतना अटेंशन देने के बावजूद, आपसे इतना कनेक्टेड होने के बावजूद ये पर्सन आपको एक सीरियस कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। उन्हें इस बात का अफसोस भी है। द बैटल वैगन के साथ ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, पर ऐसा होना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पता ही नहीं है कि ये कहाँ जाएं और क्या स्टेप ले अगला। इसके अलावा इन्हें नहीं पता कि
ये किस तरह से अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाएंगे। पर जो भी है, इस पॉइंट पे ये पर्सन आपको प्रॉमिस ज़रूर देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा नहीं करने पे वो आपको लूज कर सकते हैं। 3 ऑफ चैलिसेस के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि फाइनली आपको कमिटमेंट मिल जाए और आप इस पर्सन के साथ सेलिब्रेट कर पाए। लाइफ अमेजिंग होगी आपकी। एंड इस वीक में ऐसा बहुत कुछ होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर डेफिनेटली इस वीक में जो भी होगा वो बहुत आगे तक जाएगा एंड आपके लाइफ पे इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Page of Items, King of Chalices, Knight of Wands, King of Items, and Nine of Chalices। पेज ऑफ एटम्स के साथ ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपका साथ, तो डेफिनेटली इस वीक में कुछ रोमांटिक चीज़ें ज़रूर होंगी। किंग ऑफ चैलिसेस, वो हर कोशिश करेंगे जो वो कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की। ये पर्सन वक्त के साथ मैच्योर हो रहा है और ये समझ पा रहे हैं कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, आपके अंदर बहुत सारा चार्म है और कॉन्फिडेंस भी है और हिम्मत भी आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की। अगर उन्होंने आपको ऐसा कोई रीज़न दिया तो ये पर्सन जानता है कि ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं और आप चाहे तो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और इसीलिए ये पर्सन इस पॉइंट पे अब मजबूर है कुछ ऐसा करने को जो उन्हें करना चाहिए था बहुत पहले ही। पर चलिए, ये पर्सन मैच्योरिटी के साथ अब जो करेगा वो भी बहुत मायने रखता है। किंग ऑफ एटम्स के साथ इस पॉइंट पे ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो सकता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्ड एक सेपरेशन को लेके हो जो आपके बीच हुआ है, पर ये पर्सन कुछ प्लान ज़रूर कर रहा है। इस पर्सन के इरादे ज़रूर हैं कुछ इस रिलेशनशिप को लेके, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गिव अप कर दिया है। और 9 ऑफ चैलिसेस के साथ आप दोनों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है एंड आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चाहे इस पॉइंट पे कितनी भी दूरी हो, कुछ ना कुछ फिर से रास्ता ज़रूर निकालेगा यूनिवर्स एंड आप फिर से साथ होंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Body work. Your life purpose involves body work, such as massage therapy, energy healing, physical therapy or exercise training. So, इस रीडिंग में आपसे कहा जा रहा है कि आपको एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है। एंड बॉडी वर्क से मतलब है कि ये सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं है, बल्कि आपके बॉडीज़ के चक्रास से भी इसका लेना देना है। ज़रूरी है ब्लॉकेज निकालना। तो यहाँ पे
अपने आप को हील करने का वक्त देना ज़रूरी है। एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं और स्पिरिट गाइड्स आपको हील करने में हेल्प करेंगे। फोकस कीजिए अपने ऊपर एंड अपनी एनर्जीज पर। ओके, तो ये है रीडिंग अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।